हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। उन्होंने इस कविता में एक पंछी के माध्यम से एक पंछी के माध्यम से उनकी इच्छाओं को प्रकट करने की कोशिश की है कि उनको पिंजरे में बंद रहकर कैसे लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद और पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद। मतलब कि जो पंछी है वो कहना चाहते हैं कि हम आज़ाद गगन के पंछी हैं, हम पिंजरे में ना गा पाएंगे। इसमें गा से अनुभव है कि जो वो ची ची करते हैं। फिर है कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियाँ होता है सोने की तारें, पुलकित होता है खुशी की सोने की तारों से टकराकर जो हमारे खुशी भरे पंख हैं वो टूट जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कि हम पीने वाले मतलब झरनों का पानी पीने वाले हैं। हम अगर आप हमें ऐसे ही पिंजरे में बंद रखेंगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कहीं बली है कटूक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि जो कटूक का मतलब होता है कड़वा, निबोरी का मतलब नीम का फल। कि हम कहाँ पे कड़वा नीम का फल खाने वाले जो मैदा होता है वो खा लेंगे। इसमें मैदा से अनुभव मतलब है कि जो कनक को पीसकर उसमें से आटा निकलता है उसको मैदा कहते हैं। हम वो कहाँ से खा लेंगे। जैसे कई लोग उन्हें मैदे की इस आटे की चपातियाँ बनाकर देते हैं, वैसे ही इसमें बोला गया है। एंड फिर नेक्स्ट है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उठान सब भूले। कि स्वर्ण श्रृंखला होता है सोने का धातु। कि हम सोने के पिंजरों में भी बंद रहकर अपनी गति मतलब अपनी स्पीड से उड़ान सब भूल जाते हैं। फिर है बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि हम अपने ख्वाबों में ही बस देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। तरु होता है तर का पेड़, फुनगी होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली। कि हम अपने सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलने के सपने देख रहे हैं। तो अगर आप हमें पिंजरे में बंद रखेंगे तो हम ऐसे ना जी पाएंगे। फिर नेक्स्ट है ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि हमारे जो सपने थे वो ऐसे थे जो खुले आसमान में सीमा पाने मतलब जगह पाने के लिए सोचते थे। लेकिन जो लाल किरण की चोंच खोले चुगते तारक नार के दाने। इसमें जो पंछी है वो अपनी चोंच को सूरज की तरह मानते हैं। मतलब कि वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और इसका भाव है कि वो अपनी लाल चोंच से जो तारे का मतलब होता है तारे, उनको भी अनार के दाने दे सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज होता है पेड़ की मतलब जहाँ पे आसमान और धरती एक दिखते हों उसको क्षितिज कहते हैं। और इसमें जो पंछी है वो कहना चाहते हैं कि सीमाहीन का मतलब होता है किसी सीमा से पार। कि हम क्षितिज को भी पार कर सकते हैं, उस जगह को पार कर सकते हैं जहाँ से आसमान और धरती एक दिखती हो अपने पंखों से उड़कर। फिर है या तो मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें कवि इस पंक्ति से पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से या उड़कर तो उस क्षितिज से जाकर मिल लेता। फिर नेक्स्ट है नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। कि चाहे आप हमें पेड़ पर ना रहने दो, चाहे आप जहाँ हम रहते हैं उनको तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ना में विघ्न ना डालो। कि अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। जैसे इस कविता में जो कवि है वो यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो पंछी हैं इन्हें उड़ने दो, इन्हें पिंजरे में कैद करके ना रखो। क्योंकि जैसे अभी कोरोना के टाइम पर हम सभी अपने घरों में बंद हैं तो हमें
कैसी फीलिंग आती है वैसे ही इन पंछियों को भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम आदमियों में ही सिर्फ ये फीलिंग्स होती हैं, इनमें भी होती है। हमें इन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।